टेरेस गार्डन में इस तरह बड़ा बड़ा पेड़ जब हम लगाते हैं तो सोचते हैं कि इतने सारे मिट्टी हम कहाँ से लाएं। उसी के सॉल्यूशन लेकर मैं आज आई हूँ। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, मैं दुर्गा पॉट टू प्लेट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बीज से मैंने इस पपीते के पेड़ को तैयार किया था और छोटे से में ही मैंने इसको इस 24 बाई 24 के ग्रो बैग में लगा दिया था। तब मैंने उस ग्रो बैग की सिर्फ 8 इंच ही मिट्टी भरे थे और 2 टमाटर के पौधे के साथ इसको लगाया था। बीज से तैयार किया हुआ इस पौधे के साथ साथ मेरे पास और एक ये पौधा है जिसको मैंने नर्सरी से खरीदा था और ये एक हाइब्रिड वैरायटी के पपीते का पौधा है। उसमें भी बहुत अच्छे से पपीते या फ्रूट्स आने लग गए हैं। दोनों ही पौधे को मैंने शुरुआत में ही 24 बाई 24 के ग्रो बैग में लगा दिया था, क्योंकि इस तरह के पौधे को बार बार ट्रांसप्लांट नहीं करना होता है। 24 बाई 24 के ग्रो बैग में लगाने के साथ साथ मैंने इसके चारों तरफ दूसरे पौधे भी लगाकर रखती हूँ। इस तरह के पेड़ धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे हम उसमें लेयर बाय लेयर मिट्टी भर के उसका मिट्टी की रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरे गार्डन के गार्बेज यानी कि गार्डन से निकली हुई सूखे पत्ते, हरे पत्ते को मैं इस क्रेट में इकट्ठे करके रखती हूँ। साथ में किचन वेस्ट भी मैं ऐड करती हूँ। ऐसे तो जो रोज़ के किचन वेस्ट निकलते हैं वो मैं किचन कंपोस्ट में इस्तेमाल कर लेती हूँ, लेकिन जिस दिन मुझे इसमें मिट्टी चढ़ानी होती है उस दिन का किचन वेस्ट को मैं इस तरह से यहाँ पर पेड़ों के आसपास फैला देती हूँ। और इसी किचन वेस्ट के साथ साथ जो गार्डन वेस्ट है उनको भी मैं उसी के साथ एक लेयर लगा लेती हूँ और इस लेयर की हाइट कम से कम 6 से 8 इंच रखती हूँ, क्योंकि ये सारे सूखे पत्ते और हरे पत्ते और किचन वेस्ट ये सब गल के बहुत कम हो जाती हैं। ये 6 इंच और 8 इंच के जो लेयर होगा वो घटकर 1 इंच में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके ऊपर हम मिट्टी के लेयर रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाल सकते हैं। जैसे ये मिट्टी है, ये मैंने भिंडी लगाया था और ये भिंडी का सीज़न ख़त्म हो जाने के बाद मैं इस मिट्टी को डायरेक्ट गार्बेज के ऊपर लेयर लगा दूंगी। इस मिट्टी को धूप दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसके ऊपर अगर हम 2 इंच का भी मिट्टी का लेयर लगाएंगे तो भी हमारे सारे गार्बेज कवर हो जाएगा और उसमें कोई मक्खी नहीं घूमेंगी। इस तरह से हम अपने 24 बाई 24 के ग्रो बैग को थोड़ा थोड़ा मिट्टी में ही लेयर बाय लेयर करके भर सकते हैं। उसी बड़ी पेड़ के साथ ही हम सीजन के हिसाब से अलग अलग फसल भी ले सकते हैं। उससे अपनी बड़ी पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस तरह से मिट्टी भरने से हमारी पेड़ के लिए बहुत अच्छी ऑर्गेनिक उपजाऊ मिट्टी तैयार करने के साथ साथ हम बहुत कम मिट्टी में हम अपनी ग्रो बैग को भर सकते हैं। आई होप मेरी ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।